जो आज का अपना चैप्टर है, चैप्टर 11 न्यूयॉर्क। इस पाठ के अंदर न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरती के बारे में बताया गया है और उसकी जो भौगोलिक सुंदरता आदि के बारे में बताया गया है। और न्यूयॉर्क में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और मैनहट्टन के साथ विश्व के खूबसूरत नगरों में इसका नाम गिना जाता है। तो अपन संयुक्त राज्य अमेरिका के इस खूबसूरत शहर के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक माता है, वो जा रही है न्यूयॉर्क अमेरिका में 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो वो ये देखो, तो वो अपने पुत्री को पत्र लिख रही है। उसकी पुत्री का नाम है रंजना। इसको पत्र लिख रही है। वो क्या लिख रही है? वो, इस सम्मेलन में आयोजक तथा आयोजन स्थल मुझे बहुत भाए। न्यूयॉर्क की चमक दमक का आकर्षण इतना तीव्र एवं मनोहारी है, मनोहारी यानी मन को हरने वाला, कि जो यहाँ एक बार आए वह बार बार आना चाहेगा। प्रबंध की दृष्टि से यह 5 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉक्स, क्वींस, स्टेटन और आइलैंड। ये 5 भाग बता दिए इसके अंदर, ये रहे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है मैनहट्टन। और वो क्यों है? गगनचुंबी इमारतों के लिए, व्यापार के लिए और कार्यालय के लिए। हडसन नदी का तट इसकी छटा यानी सुंदरता को 4 चांद लगाता है, मतलब और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। मैनहट्टन व लिबर्टी टापू दोनों हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। हडसन नदी के उस पार मैनहट्टन है और इस पार लिबर्टी टापू पर शोभायमान कांस्य निर्मित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है लिबर्टी टापू पर। न्यूयॉर्क की जनसंख्या लगभग कितनी? 1 करोड़ है, किंतु इसका अधिकांश भाग कहाँ रहता है? मैनहट्टन में रहता है और वो वहीं पर ही काम करता है और व्यापार वगैरह के कारण वो वहीं रहता है और उसको वहाँ की सुंदरता के कारण वहीं बस जाने के लिए वो उसे आकर्षित करती रहती है, वहाँ की सुंदरता। आगे बता रहा है मैनहट्टन में 7 एवेन्यू हैं। उनको हर चौराहे पर पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली 80 से ऊपर सड़कें काटती हैं। प्राय सड़कें इतनी बड़ी हैं कि गंतव्य पर पहुंचना हो तो यह पता होना आवश्यक है कि हमें वह पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। मतलब सड़कें क्या है, इतनी बड़ी बड़ी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये रास्ता पूर्व की ओर जा रहा है या पश्चिम की ओर जा रहा है, या हमें जहाँ जाना है वो पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। इन्हें 7 एवेन्यू बताए, इसमें 5वां और 6ठा एवेन्यू सबसे ज़्यादा वैभवपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ऊंचे भवन, व्यापारिक कंपनियाँ, सुंदर कोटि की दुकानें, जलपान गृह आदि है। मैनहट्टन में हीरो का व्यापार बहुत पैमाने पर किया जाता है, तो इसे हम सोने चांदी की मंडी भी कहते हैं। मानवाधिकारों के लिए अमेरिका विश्व में सबसे अधिक जागरूक माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसकी कल्पना कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम अधिकार मानता है और यहाँ इस बात की प्रशंसा करनी जरूरी है कि यह राष्ट्र मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील है। मतलब इसमें यहाँ पर सबसे ऊंचा दर्जा किसको दिया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकारों को। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने एक शराबी की सेवा की थी, वो क्या थे? बहुत दयालु, परिश्रमी, परमसेवी बालक थे, जो 45 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अनेक देशों के लोग जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आकर बस जाते हैं और उनको जरा भी यह महसूस नहीं होता वे किस प्रकार से उपेक्षित हैं। मतलब उनको वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इग्नोर नहीं किया जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाता है। अमेरिका के जीवन की सबसे अच्छी बात क्या है? कि वे सभी निवासी, चाहे वे कहीं से भी आकर के बसे हों, उनको अपने आप को अमेरिका का निवासी कहने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो मानवाधिकार के प्रति क्या है? जागरूक है। फिर आगे आता है, यद्यपि आज अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली और समुन्नत राष्ट्र है, संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी की एक ही संस्कृति है, जिसे वे क्या कहते हैं? गौरवशाली अमेरिकी संस्कृति कहते हैं। यद्यपि अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, किंतु व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक
गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या है? न्यूयॉर्क है। फिर आगे आता है स्वतंत्रता के उल्लास के प्रदर्शन के लिए जो सबसे विशालकाय कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है वह न्यूयॉर्क के प्रमुख बारो मैनहट्टन के समीप हडसन नदी के तट पर है। कांस्य प्रतिमा यानी कांस्य की मूर्ति। यह विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्रता की मूर्ति है लिबर्टी आइलैंड जिसमें मूर्ति स्थापित है। आज विश्व की शान माना जाता है। संसार के प्रत्येक भाग से दर्शक इस बृहदाकार हरे रंग की मूर्ति को देखने के लिए आते हैं। आगे फिर लिख रही है, यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन बड़े अच्छे ढंग से व प्रवासी साहित्यकारों की पुस्तक प्रदर्शनी इस बात की द्योतक है। द्योतक यानी इस बात को सराहनीय करने वाली है, इस बात को मानने वाली है कि देश से दूर रहकर भी हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी में लेखन कार्य यहाँ किया जा रहा है। विदेशी साहित्यकार भी अनेक विधाओं के माध्यम से हिंदी लिख रहे हैं। उनकी पुस्तकें मुझे हिंदी में लिखने की प्रेरणा प्रदान करती है। शेष बातें मैं तुम्हें वहाँ आकर के बताऊँगी असीम प्यार के साथ। उसका पत्र क्या होता है? समाप्त होता है। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हिंदी भाषा का प्रचार विश्व स्तर पर तेजी से हो रहा है। आगे आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। फिर उसके बाद में आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस टापू पर स्थित है? लिबर्टी टापू पर। न्यूयॉर्क की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? मैनहट्टन में। रंजना की माँ के न्यूयॉर्क जाने का क्या कारण था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। मैनहट्टन में 7 एवेन्यू हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एवेन्यू है 5वां और 6ठा एवेन्यू। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 45 साल की उम्र में भी राष्ट्रपति बने थे। कैसी स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रथम अधिकार मानता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। फिर आगे आता है मैनहट्टन की क्या विशेषताएं हैं? मैनहट्टन की विशेषता अपन लिखेंगे कि वहाँ की सड़कें क्या हैं? बहुत ज़्यादा बड़ी है, 8 सड़कों का जाल है। और मैनहट्टन के बारे में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इसका रूप एक द्वीप जैसा है और हडसन नदी का तट इसकी छटा को 4 चांद लगाता है। आगे आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर अपन लिखेंगे कि ये हडसन नदी के उस पार जो मैनहट्टन है वहाँ पर ये स्थित है। कांस्य से निर्मित मूर्ति है। इस तरह से इसका अपन विस्तार करेंगे। आगे आता है मानवाधिकारों के लिए अमेरिका कैसे जागरूक है? स्पष्ट कीजिए। वो कैसे है मानवाधिकारों के लिए? क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रथम मान्यता दी गई है और यहाँ पर दयालु, परिश्रमी और जीविकोपार्जन के लिए जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के बसता है उससे किसी प्रकार की कोई उपेक्षा महसूस नहीं होती और वो वहाँ रहने में अपने ऊपर एक गर्व महसूस करता है। आगे आता है अमेरिकी संस्कृति से आप क्या समझते हैं? अमेरिकी संस्कृति जो है वो क्या है? चारों तरफ मतलब एक ही संस्कृति है जिसे वे गौरवशाली अमेरिकी संस्कृति कहते हैं। मतलब सब तरफ अलग अलग संस्कृति के लोग नहीं रहते, सबने एक ही संस्कृति को अपना रखा है। आगे आता है लेखिका अपनी किस बेटी पर लिख रही है? उसका नाम क्या है? उसका नाम रंजना है। क्या है उसका नाम? रंजना। लेखिका किस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने गई थी? 8वें में। मैनहट्टन में लिबर्टी हडसन नदी के किनारे। कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापारिक सांस्कृतिक और गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है? इसका आंसर क्या आएगा? व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र न्यूयॉर्क रहेगा। आगे आता है फिर भाषा व्यवहार। भाषा व्यवहार एक शब्द आप अपने आप करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द चैप्टर है आपकी हिंदी ग्रामर के अंदर, उसमें से देख करके करना है। जैसे हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, कारक। कारक भी आप अपने आप करेंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कारकों के चिन्ह के हिसाब से करना है। जैसे मानवाधिकारों के लिए संप्रदान कारक है। वाक्य पहचानिए रचना के अनुसार। वहाँ पहुँचते ही मेरे दिमाग में आया कि मैं तुम्हें पत्र लिखूँ। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें की आ रहा है। इस तरह से वाक्य आपको अपने आप पहचान के लिखना है। आगे है
उदाहरण की दृष्टि से वाक्य के प्रकार लिखिए। जैसे वाह, वाह से क्या पता चल रहा है तुम्हें, ये विषम्यादिबोधक वाक्य है। इस तरह से तुम्हें वाक्य का प्रकार लिखना है। संधि विच्छेद करेंगे अपने आप। जैसे कारावास, दीर्घ संधि है। अदृष्ट, दीर्घ संधि है। ये गद्यांश को पढ़ करके इसका अपने आप आपको प्रश्न का उत्तर देना है। क्योंकि गद्यांश मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम 8वीं कक्षा के तुम विद्यार्थी हो, तो इतना तो तुम्हें आना चाहिए कि हम गद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर दे सके। क्योंकि एक गद्यांश मैं तुम्हें अर्धवार्षिक परीक्षा में दूंगी, तो वो तुम्हें आना चाहिए। इस तरह से अपना ये पाठ अब पूरा होता है।